नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो आज द हिंदू से हम एक आर्टिकल के बारे में बात करेंगे जो कि ट्राइबल कम्युनिटी और उसकी क्रिमिनलाइजेशन के बारे में बात करता है। पॉक्सो एक्ट के बारे में भी हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। उसके बाद में न्यूज़ अपडेट और लीगल न्यूज़ है जो कि लॉ सीखो के अपने इनिशिएटिव है। तो हाल ही में एक इंसिडेंट यहाँ पर देखने को मिला है कि किस तरीके से तमिलनाडु की कुछ ट्राइब्स को, नीलगिरीज की कुछ ट्राइब को यहाँ पर क्रिमिनल ठहराया जाता है। तो ये हमारे कानून, जिस तरीके से कानून आते हैं, हमारा देश विविधताओं से पूर्ण है और जो किसी एक कम्युनिटी का क्राइम हो सकता है वही दूसरी कम्युनिटी के लिए एक कस्टम भी हो सकता है। तो अगर हम देखें तो हमारे देश में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन है, आदिवासी समुदाय है और यही आदिवासी जो समुदाय, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा नीलगिरीज में बसा हुआ है। फुटहिल जो है नीलगिरीज की, वहाँ पर अब यहाँ पर अगर हम देखें तो विवाह जो है ये काफ़ी कम उम्र में हो जाता है और प्यूबर्टी की एज में कोई भी वहाँ पे एक काफ़ी सामान्यतः देखा जाता है कि कोई भी जो भी वाइफ है या जो भी पत्नी है वो प्रेग्नेंट हो जाती है या वो बर्थ देती है 18 वर्ष होने के पहले ही, अपने उनके 18 वर्ष पूर्ण होने के पहले ही वो मां बन जाती है। यहाँ की मलाई ये सामान्यता है, एक इनके कस्टम के रूप में ही देखा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो शादी है वो काफ़ी जल्दी होती है। वही हमारे देश में पॉक्सो कानून है जो कि कहता है कि अगर 18 वर्ष के पहले कोई हॉस्पिटल में अगर कोई प्रेगनेंसी होती है तो यहाँ पे पुलिस की ड्यूटी, यहाँ पर हॉस्पिटल अथॉरिटी की ड्यूटी है कि वो पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करे और फिर उस हिसाब से यहाँ पे एक्शन लिया जाता है। तो इसके चलते हो ये रहा है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस कम्युनिटी का जो कि अपने कस्टम को फॉलो करने के लिए क्रिमिनल्स बन जा रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो किसी भी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि जो अर्ली मैरिज है, जो चाइल्ड मैरिज है, ये अपने आप में वैलिड है, लेकिन पॉक्सो कानून का इस्तेमाल इस तरीके से करना भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, यह आर्टिकल बताता है। अगर हम देखें तो हमारे देश में हिंदू लॉस जो है ये मेजॉरिटी के बेसिस पे बने हुए हैं। कई हिस्सों में अगर हम देखें हिंदू कस्टम में तो पॉलीएंड्री प्रैक्टिस की जाती है, मतलब जहाँ पर एक ही महिला के कई पति होते हैं। हिमाचल में अगर हम देखें तो एक ही महिला के 4-5 पति होते हैं, जो उसके भाई होते हैं सारे के सारे, वो सब उसके पति होते हैं। जिस तरीके से हम अगर महाभारत में देखें तो पांडव, जो 5 पांडव थे, उनकी एक पत्नी थी द्रौपदी। उस तरीके की जो परंपरा है ये अभी भी कई हिस्सों में हिंदू धर्म के अंदर ही कोई बहुत सारे समुदाय है उनमें प्रैक्टिस की जाती है, जो कि कानूनन रूप से अपने आप में गलत साबित होता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक कस्टम है जो प्रैक्टिस किया जाता है। अब यहाँ पर अगर ट्राइबल कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पर इनकी एक लिटिल लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहती है, इनकी जो औसत आयु रहती है ये अपने आप में कम रहती है। उसके चलते हुए ये इनमें एक ट्रेंड चला आ रहा है, कस्टम इनका है कि ये अर्ली मैरिज यहाँ पर होता है। लीगल एज 18 वर्ष पूर्ण करने के पहले इनकी शादी हो जाती है। शादी जल्द होने के कारण ये गर्भवती, इस कम्युनिटी की, समुदायों की महिला गर्भवती या माँ बहुत जल्दी हो जाती है 18 वर्ष के पहले ही। अब हमारे देश में कानून है कि 18 वर्ष के पहले अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है किसी माइनर गर्ल के साथ तो वो एक क्राइम माना जाएगा और पॉक्सो कानून के अंतर्गत इसके लिए काफ़ी कड़ी सजा है। तो यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि अभी करीब 50 केसेस ऐसे इस नीलगिरी हिल्स ट्राइबल कम्युनिटीज़ के ऊपर चल रहे हैं, अलग अलग ट्राइबल्स पे चल रहे हैं जिन पे पॉक्सो धाराएं लगाई गई है। तो अपने आप में एक स्ट्रेट जैकेट कानून लगा देना एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। यहाँ पर इन ट्राइबल्स को पता भी नहीं होता है कि किस लिए उन पर यह कानून रखा गया है, क्योंकि पॉक्सो कानून का जो उद्देश्य है सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत है। लेकिन क्या यहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट या एक फोर्सेबल सेक्स होता है, ये अपने आप में है। पॉक्सो कानून लाया गया है क्योंकि यहाँ पे महिलाओं को प्रोटेक्शन मिले और उसके अलावा चिल्ड्रंस के भी प्रोटेक्शन के लिए है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनका इस समुदाय में काफ़ी अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता है, एक परिवार का हिस्सा के रूप में देखा जाता है और परिवार के हिस्सा ही होते हैं, जैसे सामान्यतः देश के अलग हिस्सों में हम देखते हैं। तो अपने आप में एक कस्टम जो इनका चला आ रहा है उन पर एक कानून थोप देना अपने आप में कितना सही रहेगा।
हाँ, ये सही है कि एक आयु के बाद में ही यहाँ पर कोई महिला गर्भवती होती है तो वो उसके और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है। लेकिन क्या हम इस ट्राइबल कम्युनिटी में बिना जागरूकता फैलाए इन कानूनों को थोपना अपने आप में सही रहेगा क्या? ये एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पर इस आर्टिकल में खड़ा किया गया है। उसके अलावा अगर हम देखें तो मद्रास हाईकोर्ट ने भी यहाँ पर पॉक्सो को लेकर जजमेंट दिए है कि अगर किसी केस में इलॉपमेंट होता है, जैसे शादी के लिए कोई लड़का और लड़की भाग जाते हैं, तो उन पे पॉक्सो नहीं अप्लाई होना चाहिए, कि ये खुद मद्रास हाईकोर्ट का एक जजमेंट है। उसके अलावा ट्राइबल बॉयज भी है जो कि यहाँ पर एक्विट किए गए हैं कहीं ना कहीं इस आधार पर ही। तो अपने आप में इस कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सवाल खड़ा करता है। हमें इन समुदायों में अवेयरनेस फैलाने के बाद में ही ऐसे कानून इन पर अप्लीकेबल करने चाहिए। तो चलिए अब आते हैं न्यूज़ अपडेट पर। मिमी रिनहार्ड जो है ये ऑस्कर स्क्लिंडर के ऑफिस में उन ज्यूश की लिस्ट उन्होंने टाइप की थी जिस ज्यूश को यहाँ पर ऑस्कर सिंड्रल ने बचाया था नाजी यातनाओं से। ऑस्कर जो थे ये अपने आप में एक यहाँ पर नाजी जर्मनी का हिस्सा थे, नाजी जर्मनी में थे। ये यहाँ पर ज्यूश नहीं होते हुए भी इन्होंने करीब 1200 ज्यूश को यहाँ पर सेव करा था नाजी जो अथॉरिटीज़ के जो एम्प्लॉयज़ थे उनको रिश्वत देके। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अध्याय था जो यहाँ पर मिमी रिनहार्ड के साथ में उस इतिहास के आखिरी पन्ने के रूप में खत्म हो चुका है। 107 वर्षीय आयु में इनकी मृत्यु हुई। चलिए अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। ये है नॉर्थ ईस्ट से। तो असम के लिलबारी में फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ ईस्ट का इस्टेब्लिश किया गया। तो ये जो कदम उठाया गया, ये यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे सिविल एविएशन के ज्योतिरादित्य सिंधिया और यहाँ पर सीएम जो है असम के डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा, इनके एक संयुक्त प्रयास से हुआ और इन्हीं ने इनका इस सेंटर का, इस ऑर्गेनाइजेशन का, फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर इनॉग्रेशन किया। अगली खबर है हेलिना के बारे में। हेलिना ये एक हाई एल्टीट्यूड फाइट टेस्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका अपने आप में दूसरा सफल परीक्षण हो चुका है। इसका जो श्रेय है ये जाता है डीआरडीओ और इंडियन आर्मी को। उसके अलावा यहाँ पर स्वनिधि से समृद्धि यह योजना 126 सिटी में लॉन्च की गई है। आपको बता दूं कि इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ये है स्ट्रीट वेंडर्स और जो फैमिलीज हैं इनको सहयोग प्रदान करना। तो यह जो प्रोग्राम है ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा चलाया जाता है। चलिए अब लीगल न्यूज़ की ओर आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट ने शुभंकर भौमिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर के केस में ये कहा है कि जो डिग्री होल्डर होते हैं उन्हें फाइनेंशियल क्रेडिटर के रूप में आईबीसी के अंतर्गत नहीं देखा जा सकता है। तो अपने आप में डिग्री होल्डर को यहाँ पर वो सुरक्षा नहीं प्रदान होती है जो कि एक फाइनेंशियल क्रेडिटर को होती है। अगली खबर है नागालैंड से। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला यहाँ पर लिया था अपने अंतर्गत कि क्यों यहाँ पर नागालैंड की जो लोकल अथॉरिटी, जो लोकल सिविक बॉडीज है, इसमें महिलाओं को रिजर्वेशन क्यों नहीं है। तो ये प्रश्न खड़ा किया गया था नागालैंड की सरकार के समक्ष। उसके बाद में उसी को देखते हुए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के इस फटकार पर नागालैंड गवर्नमेंट ने फाइनली यहाँ पर 33% जो रिजर्वेशन है वुमेन गवर्नमेंट को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में दे दिया है। यह केस है पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस स्टेट ऑफ नागालैंड, जिसमें यह निर्देश फटकार लगाई गई थी नागालैंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो चलिए आज का हमारा विश्लेषण यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।